जॉन सीना का बेबी फेस टर्न तो हो चुका है, उनका हील रन भी ऑफिशियली अब ओवर हो चुका है। पर अब अगर आप इस हील रन को देखोगे मुड़कर तो क्या लगेगा? डेफिनेटली लगेगा कि ये हील टर्न WWE ने वेस्ट किया है एंड ये हील टर्न पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। बट एक्चुअली में ये फ्लॉप क्यों रहा, क्या है वो कारण कि क्यों जॉन सीना का ये हील टर्न एक फेलियर गिना जाएगा? आइए जानते हैं वो रीजंस कि किन वजह से जॉन सीना का ये हील टर्न एक फेलियर रहा। सो हे ब्रीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। नाउ चैनल पर नए हो, आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना। नाउ स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे पहले रीजन की तरफ, और जो पहला और जो मेजर रीजन है वो है ड्वेन जॉनसन द रॉक। नाउ एलिमिनेशन चेंबर में जब जॉन सीना ने अपना हील टर्न किया था तो वो मोमेंट WWE की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स में गिना जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हील टर्न में गिना जाएगा। एंड ऑफ कोर्स उसका काफी मेजर रीजन आप ड्वेन जॉनसन द रॉक को भी दोगे, पर एक्चुअली में इवेंचुअली रॉक ही वो कारण बन गए इस हील रन के फ्लॉप होने के पीछे। एंड ऑफ कोर्स उसका रीजन है कि रॉक की अपीयरेंस ही हमें देखने को नहीं मिली इस पूरे हील रन में। नाउ जिस तरीके से हील टर्न हुआ था एलिमिनेशन चेंबर में, जो भी चीज वहां पर हुई थी उसको देखकर यही चीज आ रही थी कि भाई ये है प्योर सिनेमा। मतलब वो जिस तरीके से हील टर्न हुआ था दैट वाज प्योर सिनेमा, और लोगों ने वहीं से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया था अब तो ये स्टोरी लाइन बहुत ही इनक्रेडिबल जाने वाली है। नाउ ड्वेन जॉनसन का वहां पर इन्वॉल्व होना, जॉन सीना की रॉक को अपनी सोल बेचना, वहां से लोगों ने बहुत कुछ स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था कि भाई अब जॉन सीना पता नहीं क्या क्या करने वाला है रॉक के साथ मिलकर, ये दोनों WWE के साथ अब क्या करने वाले हैं। इवेंचुअली जब जॉन सीना हील से बेबी फेस में टर्न होंगे तो जॉन सीना और रॉक के बीच में क्लैश भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ स्पेकुलेट WWE फैंस ने करना शुरू कर दिया था। स्टोरी लाइन शुरू होती है और हम देखते हैं कि जॉन सीना ड्वेन जॉनसन द रॉक का नाम ही मेंशन नहीं कर रहे हैं। बट हमें लगा कि शायद रेसलमेनिया में ड्वेन जॉनसन द रॉक की अपीयरेंस होगी, बट वहां पर ट्रेविस स्कॉट तो आए पर ड्वेन जॉनसन द रॉक की कोई अपीयरेंस नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट जॉन सीना बेबी फेस में भी टर्न हो गए पर पूरे उनके हील रन में ड्वेन जॉनसन द रॉक की एक भी अपीयरेंस देखने को नहीं मिली। ना अपीयरेंस तो बहुत दूर की बात, जॉन सीना की तरफ से हमें प्रॉपर मेंशन भी देखने को नहीं मिला एंड उनके हील टर्न के पीछे एक्चुअल रीजन पता ही नहीं चला। मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने ऑडियंस को रीजन बना दिया बट वो सबको पता है कि वो ऑफ कोर्स फेक ही लग रहा था। ना ड्वेन जॉनसन को उन्होंने सोल बेची क्यों, इसके पीछे WWE ने आज तक कोई रीजन दिया ही नहीं। ना ये ड्वेन जॉनसन द रॉक की इस पूरे हील रन में अपीयरेंस ना दिखाना आई थिंक एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि क्यों जॉन सीना का ये हील रन सुपर फ्लॉप रहा। चलते हैं अगले रीजन की तरफ, और अगला जो रीजन है गाइस ये है कि इट फेल्ट लाइक अ फोर्स एंड फेक हील टर्न। ना इस पूरे हील रन को अगर आप देखोगे तो इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली में ये हील रन ऑर्गेनिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। मतलब सिर्फ किसी वजह से किसी कारण की वजह से आप इस हील रन को करा रहे हो, ये ऑर्गेनिक फील नहीं हो रहा है। ये पूरे हील रन में लगा है बिल्कुल ऐसा ही। नाउ जॉन सीना को जिस तरीके से हमने पूरे करियर में देखा है, बहुत ऐसे मौके आए थे जिस वक्त अगर वो हील टर्न होते तो उनका करियर ऑफ कोर्स अभी भी बहुत बड़ा है बट वो थोड़ा सा और ऊपर हो सकता था, बट WWE ने वहां पर हील टर्न नहीं करवाया और यहाँ पर हील टर्न करवाना अपने आखिरी साल में वो बहुत ज्यादा फेक नजर आ रहा था। और इस पूरे हील रन में जॉन सीना को हमने एज अ हील देखा तो है पर महसूस किया ही नहीं, और उसके पीछे का कारण है कि ये बहुत ज्यादा फोर्स्ड एंड फेक लगा था। नाउ चलते हैं अगले कारण की तरफ। अगला जो कारण है गाइस ये है कि ये पूरा जो हील टर्न था ये बहुत ही ज्यादा रश्ड और पुअरली एग्जीक्यूटेड लगा। नाउ इस हील टर्न को अगर आपने देखा होगा तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर ये आया हील टर्न। ऑफ कोर्स उस मोमेंट को हम डेफिनेटली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे बिकॉज वो एक्चुअली में मोमेंट बहुत ही इनक्रेडिबल था, और WWE में जब आप इनक्रेडिबल मोमेंट्स की बात करते हो तो जब वो सडनली होता है तो ज्यादा मजा आता है। तो वहां तक तो ठीक था कि चलो सडनली हो गया, बट उसके बाद WWE के पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी। मतलब जिस तरीके से WWE ने वहां पर दिखाया कि ड्वेन जॉनसन द रॉक को जॉन सीना ने अपनी सोल बेच दी है, लगा था देखकर कि WWE के पास ऑब्वियसली कोई ना कोई तो प्लान होगा यहाँ पर, और वो प्लान WWE यहाँ पर करने वाली है। पर पूरी स्टोरी लाइन में जॉन सीना के हील रन में देखा कि WWE के पास एक्चुअली में कोई भी प्लान नहीं था इस हील रन को लेकर। ऐसा लगा इसको देखकर कि WWE रोज सुबह उठती थी और रोज सुबह सोचती थी कि आज क्या करना है जॉन सीना के साथ। मतलब कुछ भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं थी और इसीलिए ये उनका हील रन इतना क्रिटिसाइज किया गया है। इनफैक्ट जो फॉर्मर WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार्स है सब ने इस हील रन को क्रिटिसाइज किया है। चलते हैं अगले रीजन की तरफ, और अगला जो रीजन है गाइस ये है नो रियल कैरेक्टर चेंज, सेम ओल्ड लुक सेम ओल्ड म्यूजिक। नाउ एक बहुत बड़ा मेजर कारण ये भी है कि WWE ने जॉन सीना का लुक या फिर कुछ भी चेंज नहीं किया। और ये चीज आपको याद होगी जब जॉन सीना का हील टर्न हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जॉन सीना नए म्यूजिक के साथ आएंगे, नए रिंग गियर के साथ आएंगे, क्योंकि हम इस वाले जॉन सीना को देखकर काफी टाइम से देख रहे हैं तो कुछ आखिरी साल में कुछ अलग सा कुछ देखने को मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। पर WWE ने वो मौका गवाया। WWE ने उसको सेम एंट्रेंस म्यूजिक के साथ लेकर आए, सेम रिंग गियर के साथ लेकर आए, जो कि ऑफ कोर्स आपको नॉस्टैल्जिया फील तो कराता है पर वो नई चीज दिखाने का भी मौका आपने जो है वो गवा दिया, क्योंकि एक ऐसा मौका था कि जहां पर आप दिखा सकते थे कि ये बंदा पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो उसका नया म्यूजिक आ जाता, उसका नए रिंग गियर आ जाते एंड पूरा ही वो अलग कैरेक्टर दिखता और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देकर अगर मैं आपको समझाऊं तो रोमन रेंस ने जिस
वक्त हील टर्न किया था तो उनका कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो गया था। उनका एंट्रेंस म्यूजिक आपने नया देखा, उनके रिंग गियर आपने नए देखे, तो वो और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। सोचो अगर रोमन रेंस आज भी अपने शील्ड वाले म्यूजिक के साथ ही आ रहे होते तो क्या वो ओटीसी फील होते? बिल्कुल भी नहीं। क्या उनका रिंग गियर अगर वैसा ही होता तो क्या उतना मजा आता? बिल्कुल भी नहीं। तो आई थिंक हील टर्न अगर आपने इतना बड़ा किया है तो उसके साथ आपको ये चीजें भी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि आपको फैंस को ये बिलीव कराना होता है कि भाई ये बंदा अब चेंज हो चुका है, ये कोई और बंदा है, ये वो बंदा नहीं है। तो उसके लिए आपको उसके कैरेक्टर को पूरी तरीके से चेंज करना होता है, इंक्लूडिंग उसके रिंग गियर, उसके म्यूजिक एंड सारी चीजें। और अगर वो हो जाता, ऑफ कोर्स जॉन सीना इतना बड़ा सुपरस्टार है तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कोई बेकार सा म्यूजिक तो देती नहीं, कोई इंटरेस्टिंग सा म्यूजिक ही देती, या फिर उसके ही एंट्रेंस म्यूजिक को थोड़ा बहुत चेंज वेंज कर देती, तो उससे डेफिनेटली एक डिफरेंट लुक आता। और अगर वो नए रिंग गियर में आता जैसा हमने देखा ही नहीं, हमने तो उसको शुरू से शॉर्ट्स में ही देखा है, तो अगर वो कुछ अलग ही पहनकर आ जाता तो वो देखकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा आई बॉल्स ग्रैब करता वो चीज। पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये मौका पूरी तरीके से गवा दिया और अब यह मौका तो कभी दोबारा नहीं आएगा। अगला और एक और मेजर कारण है कि भाई द फैंस जस्ट कुडंट हेट जॉन सीना। नाउ डब्ल्यूडब्ल्यू ने अटेम्प्ट तो किया है जॉन सीना को हील टर्न दिखाने के पीछे, पर फैंस ने उसको चीयर करना बंद ही नहीं किया। फैंस उसको लगातार चीयर करते हुए नजर आई। अब जब भी किसी भी सुपरस्टार को आप हील में टर्न करते हो या वो अपना हील रन कर रहा होता है तो उसके लिए मेजर चीज यही होती है कि उसको फैंस बू करे। अगर फैंस बू नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो फिर इसका मतलब वो हील टर्न फ्लॉप हो गया है। वाई? बिकॉज जिसके अगेंस्ट वो आएगा उसको बैकलैश मिलेगी और उस बैकलैश की वजह से वो जो प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू का वो कहीं ना कहीं खराब होगा। और कई बार हमने देखा है कि जॉन सीना के ओपोनेंट बेबी फेस होते थे, मेनली कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स को वहां पर हमने देखा कि उनको बू मिल रही है, जॉन सीना को चेयर मिल रही है। तो वो जो फैंस का जॉन सीना को हेट ना करने वाली जो चीज थी, आई थिंक इसने भी इस हील रन को काफी हद तक फ्लॉप किया है। एंड ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि फैंस भी उनको हेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये हील रन जैसे कि मैंने कहा फेक नजर आ रहा था, रश नजर आ रहा था, नेचुरल नहीं नजर आ रहा था। तो इसलिए फैंस भी भाई समझ रहे थे कि ये तो फर्जी वाला हील रन है, ये कोई रियल वाला नहीं है। तो इसलिए फैंस भी उनको भाई चीयर ही कर रहे थे, जिसकी वजह से ये हील रन उतना इम्पैक्टफुल फील नहीं। कारण है जॉन सीना के सुपर फ्लॉप प्रोमोज। नाउ शुरुआत में जब जॉन सीना ने अपने प्रोमो स्टार्ट करे देने तो उस वक्त मैंने बोला कि हाँ चलो ठीक है अभी अच्छे लग रहे हैं, बट जब बाद में भी सिमिलर प्रोमोज उनके आने लगे तो वो काफी रिपीटेड साउंड करने लगे और ऐसा लगा कि जॉन सीना इसमें कुछ भी नया पुट ऑन नहीं कर रहे हैं, बस सेम ओल्ड चीजें ही वो हर हफ्ते हर वीक जब भी प्रोमोज उनको मिल रहे थे सिमिलर चीज वो हर हफ्ते बोल रहे थे, जिसकी वजह से वो ऑडियंस में वो प्रोमो का इम्पैक्ट बन ही नहीं पाया। इनफैक्ट जॉन सीना ने भी रिसेंटली ये चीज एडमिट खुद ने करी है कि उनके जो प्रोमोज थे वो उस तरीके से नहीं थे जिस तरीके से होने चाहिए थे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई ये उनकी गलती थी कि उन्होंने अपने प्रोमोज उतने अच्छे नहीं डिलीवर करे जैसे कि होने चाहिए थे। एंड डेफिनेटली यार जब आप हील रन कर रहे हो ना तो उसमें जो मेजर चीज होती है वो है प्रोमोज, क्योंकि प्रोमो से ही आप सामने वालों को या फिर ऑडियंस को ये बताओगे कि आप कितने बुरे इंसान हो और वो आपको हेट करे। अगर आपके प्रोमोज में वो दम नहीं है तो फैंस जो है वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा एज अ विलन भी। और वही चीज यहाँ पर हुई है जॉन सीना के साथ कि उनके जो प्रोमोज थे वो सिमिलर टाइप के होते थे कि मैं तुम्हारी वजह से हील टर्न करा हूँ मैंने, क्योंकि तुम मुझे हेट करते हो इसीलिए मैंने हील टर्न किया है, जबकि उस बात में कोई लॉजिक भी नहीं था। वाई? बिकॉज जॉन सीना हील टर्न अब कर रहे हैं जब उनको क्राउड इतना पसंद करता है। अगर वो ये सेम रीजन 4 साल पहले 6 साल पहले देते हील टर्न करते हुए कि भाई तुम मुझे हेट करते हो इसलिए मैं हील टर्न हो रहा हूँ, तो वो लॉजिकल लगता, समझ आता, क्योंकि उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू के जो फैंस थे वो उनको बू वगैरह करते थे। पर अभी जब लास्ट में वो अपने करियर में थे तो उनको तो फैंस वैसे भी चीयर ही करता था, बू तो उनको नहीं करता था। तो अब ये रीजन देना और अब ये हील टर्न के पीछे कारण बताना वो डेफिनेटली एक बहुत ही लेम आइडिया था, ट्रिपल एच का था या जॉन सीना का जिसका भी था। एंड डेफिनेटली वो प्रोमोज में ऑडियंस के साथ ही बात करना, हर प्रोमो में ऑडियंस को ही जवाब देना, वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली फ्लॉप रहा आइडिया, जिसकी वजह से ये प्रोमोज वाली चीज उतनी इंपैक्टफुल नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी। एंड जॉन सीना जैसे सुपरस्टार जो कि प्रोमोज में नेक्स्ट लेवल चीज है, उनसे हम एक्सपेक्ट तो डेफिनेटली नहीं की थी। नाउ एक और कारण इस चीज के पीछे है कि जॉन सीना का जो हील टर्न था ये आया है उनके लास्ट ईयर यानी कि रिटायरमेंट ईयर में। नाउ जिस साल डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ये सोच रहे थे भाई इस साल तो हम जॉन सीना को सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि जॉन सीना सबका चाइल्डहुड हीरो रहा है एंड उसका आखिरी साल है, तो भाई इसको तो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इस पूरे साल। उसी साल उसका हील टर्न हो गया तो फैंस कैसे हेट करेंगे यार। मतलब पहले ये हील टर्न अगर 4 साल पहले 6 साल पहले आता तो ये बहुत डिफरेंटली हिट करता और बहुत सक्सेसफुल होता, पर आखिरी साल आया जिस वक्त फैंस उनको सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो ये भी एक बहुत ही खराब चीज रही कि टाइमिंग इसकी आई थिंक उतनी परफेक्टली फिट नहीं बैठी। आखिरी साल में जॉन सीना को सबने चीयर ही करना था क्योंकि सबको पता था, जिस भी सिटी में वो जाते थे उस सिटी वालों को पता था कि भाई जॉन सीना इसके बाद यहाँ नहीं आने वाले हैं पॉसिबली, तो हमें इसको चीयर ही करना है। बू कैसे करेंगे हम? आखिरी बार जब जॉन सीना को देख रहे हैं तो कैसे बू कर लेंगे? तो ऑब्वियसली वो भी एक चीज थी जो कि मेजर रोल यहाँ पर उस चीज ने प्ले किया है जॉन सीना के इस फ्लॉप हील टर्न के पीछे। तो ये थे गाइस मेरे कुछ कारण कि क्यों जॉन सीना का ये हील टर्न फ्लॉप रहा। वैसे तो पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर चुकी है इस हील टर्न को, फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स या फिर डेव मेल्सर वगैरह
था, मतलब सब बोल चुके हैं जॉन सीना के इस हील टर्न के बारे में। तो आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से कौन सा मेजर कारण था जॉन सीना के हील टर्न फ्लॉप होने के पीछे। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।